हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7, ये 6 से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ो। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ बाउंड्री वॉल ऑफ ए सर्कुलर फील्ड, यानी कि और उसकी रेट दे रखी है, पैसे दे रखे हैं 5280 एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर। यानी कि एक आपको क्या करना है कि सर्कल शेप की खेत है, सर्कल शेप का, उस पर आपको बाड़ बनानी है। बाड़ का मतलब जो चारों ओर बनाई जाती है बाउंड्री, वो बनानी है। 24 मीटर, 1 मीटर का पैसे लगेंगे आपके, तो टोटल 5280। इस क्षेत्र की आपको करना क्या है कि 0.50 आधा रुपया, ठीक है, आधा रुपया हो गया, 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करनी है, ठीक है, प्लगिंग करनी है। प्लगिंग करनी है तो बताओ प्लगिंग करने का कितना खर्चा आएगा, नहीं हल जोतने का फिर जुताई करने का कितना खर्चा आएगा। सबसे पहली बात तो ये है, इसमें आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि पूछना क्या चाह रहा है। देखो, खेत की जुताई करने का मतलब है प्लगिंग करना, और प्लगिंग करने का मतलब हमेशा एरिया होता है। देखो, खेत चाहे कैसा भी हो, अभी वो खेत ऐसा है तो अपन सर्कल की आकार की खेत की बात करेंगे। मेरी बात को समझना कि जब भी खेत के चारों ओर बाउंड्री खींचनी हो, मतलब बाड़ खींचनी हो, बाड़ बनानी हो प्रोटेक्शन के लिए, जब ये काम करना हो तो हमेशा क्या निकालेंगे अपन, उसकी परिधि। परिधि का मतलब सरकमफ्रेंस। ये एक बात अच्छे से समझ लेना। लेकिन अगर इसी खेत में अपन प्लगिंग कर रहे हैं तो वो करेंगे पूरे खेत में, क्योंकि बाड़ हमेशा बाउंड्री पे लगाई जाती है और बाउंड्री का मतलब सरकमफ्रेंस होता है। लेकिन अगर आपको खेत जोतना है, मतलब प्लगिंग करनी है, तो हमेशा वहां पर आपको एरिया फाइंड करना है, यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत बड़ी बात है, अच्छे से समझ लेना इस बात को। इसका मतलब वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो खेत को जुताई करने का वे पूछ रहा है। मतलब पहले ये तो पता करें अपन कि खेत का एरिया कितना है, खेत का क्षेत्रफल कितना। क्षेत्रफल आने के बाद में उसको 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो खर्चा आ जाएगा। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, खेत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब खेत कैसा है, खेत है वर्ताकार, और वर्ताकार क्षेत्रफल यानी कि सर्कुलर है। सर्कुलर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हमें पाई का तो पता है 22/7 22.7, लेकिन हमें आर चाहिए। बस आर के लिए जो देखते हैं क्या क्या चीज़ इसने दे रखी है, उसकी अकॉर्डिंग हेल्प लेके अपन आर फाइंड कर लेंगे और रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपकी? तो अब समझो, हमें निकालना आ रहा है, लेकिन गिवन क्या है, हमेशा किस पर फोकस करना है अपन को, गिवन की। गिवन है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बाउंड्री वॉल। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले वही चीज लिखेंगे जो दे रखी है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए बाउंड्री वॉल एट द रेट ऑफ 24 है ना, हाँ 24 रुपीज। वो कितने दे रखी है, 5280 रुपये। हिंदी वाले बच्चे भी लिख देंगे कि बाढ़ बनाने का कुल व्यय यदि 25 रुपये प्रति मीटर की दर हो तो, कुछ भी लिख सकते हो अपने शब्दों में। यानी कि आपको बाढ़ बनाने का कुल व्यय निकाल रहे हैं अपन, यानी किस टोटल क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, मतलब पूरी बाउंड्री बनाने का खर्चा दे रखा है 5280, और 1 मीटर का कितना, 24। इसको भी एक लोकल लैंग्वेज में समझो। ऐसा मानो कि कोई फार्मर है, मतलब कोई किसान है, ऐसा मान लो कि अपने पापा किसान है, वो अपने पास आए, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना। पापा आए, उन्होंने कहा कि बेटे अपने पास 5280 रुपये हैं। आपने कहा ठीक है। तो अब आपके पापा आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि एक बात बताओ कि अगर 24 रुपीज़ 1 मीटर की कॉस्ट लग रही है, हमें खेत के चारों ओर बाड़ बनवानी है, वो ये कह रहे हैं। आपने कहा ठीक है। तो बोले 24 मीटर, वो वही उसने यूँ कहा कि मैं 24 रुपये लूँगा। तो बेटा ये बताओ कि 24 रुपये 1 मीटर के ओपन से जो बाढ़ बनाने वाला कारीगर लेगा, तो बेटे ये पैसे अपने कितनी, इन पैसों में कितनी जगह बाढ़ हो जाएगी, ये इस हिसाब से समझो। तो फिर आपने क्या करा, फटाक से 24 का इसमें डिवाइड कर दिया, ठीक है। 24 का डिवाइड किया तो 24 2 × 48, यानी 24 दूनी 48, फिर बच के 4, फिर 14। आपने कह दिया कि पापा इस हिसाब से तो 220 मीटर में, मीटर है ना, हाँ 220 मीटर के अंदर आपकी जो ये है ना खेत, जो है आपकी बाढ़ हो जाएगी, 220 मीटर बाढ़ हो जाएगी। इसका मतलब 5280 रुपये 24 की रेट से इतनी जगह बाढ़ हो जाएगी। और बाढ़ कहाँ होती है, बाउंड्री पर। इसका मतलब हमारे खेत की ये क्या निकल गई,
सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि निकल गई। ये बात ध्यान से समझना, इसको थोड़ा वर्डिंग में लिख देंगे। समझ पा रहे हो? अपने घर पे ले लिया करो एग्जाम्पल को, ठीक है। अब समझो इसको, 24 रुपए के रेट से वो 5280 रुपये ले रहा है। तो एक बात बताओ, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्क्यूलर फील्ड वो हो जाएगा टोटल पेसू में 24 का भाग दे देंगे अपन, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे वृत्ताकार खेत की परिधि, ठीक है। तो 24 का अपन भाग देंगे, जिससे कट जाएगा 24 2 जा 48 यानी 24 48, बच के 4 फिर 48 हो गए तो 220 यानी कि 220 मीटर हमारे लिए खेत की बाढ़ हो जाएगी। यानी कि इतना पैसे थे पर मीटर तो लग रही थी, तो ये हमारे लिए टोटल 220 मीटर की जगह बाढ़ हो जाएगी। हमारे लिए परिधि सरकमफ्रेंस है। और हम ये चित्र जानते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, इसका मतलब 2 पाई आर ही 220 है, ठीक है। 2 पाई आर ही 220 है, तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर का आर बराबर 220 का 220। अब आर बराबर 220, इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 ऊपर 2 इंटू 22 नीचे, तो ये कट जाएगा 10 बार, 2 के टेबल से 5 बार, तो आर कितना आ गया 7 पंजे 35 या 5 7 35, 735 हो गया मीटर ना, हाँ। तो आर आ गया 35 मीटर। हमें आर ही चाहिए था, क्यों? क्योंकि हमें खेत की जुताई कराने का वे चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग। तो फील्ड को प्लगिंग कराने के लिए जुताई का वे चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए था? एरिया। और हमें पता है खेत कैसा है, सर्कल की शेप का, वर्ताकार है, तो उसका एरिया का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, आर ही चाहिए था, आ गया। तो एरिया ऑफ सर्क्यूलर फील्ड, ठीक है बच्चे, यानी कि वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, आर रखेंगे 35, 2 बार तो 35 इंटू 35, ये कट गया 5 बार, मल्टीप्लाई कर दो 22 को 5 से, 22 पंजे 110, 110 को 35 से कर लो, और बड़ा आसान है, 0 पहले लगा दो, 11 के टेबल बोल दो, 11 5 55, 55 5 33 और 5 38, ठीक है, मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब टोटल खेत, हमारा जो खेत है उसमें कितनी जगह प्लगिंग हो सकती है? 3850, 3850 मीटर स्क्वायर में प्लगिंग हो सकती है। अब बात समझना, अब उसने कहा कि 0.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत जुताई करनी है, तो पैसा कितना लगेगा, खर्च कितना लगेगा? एक बात मैं आपको और बता दूं, आपको एरिया निकालना था, ये आपको वहां से पता चल गया। दूसरी बात, एक छोटी सी ट्रिक इसके अंदर छुपी हुई है बच्चे, बताऊं मैं आपको। यहां लिखा हुआ है 0.50 पर मीटर स्क्वायर। एक बात बताओ, इसने पर मीटर स्क्वायर क्यों लिखा, यानी कि वर्ग मीटर क्यों लिखा? इसका मतलब वो आपसे खेत का एरिया ही चाहता था, क्योंकि एरिया मतलब क्षेत्रफल में ही वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर लगता है, बाकी किसी भी आंसर में मीटर स्क्वायर लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी आप कॉमन सेंस अप्लाई करके दिमाग लगा सकते हो कि हमें खेत का एरिया यानी क्षेत्रफल निकालेंगे, तभी इस आधे रुपये 0.50 रुपये से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। वरना अगर यहाँ पर मीटर होता तो अपन 0.50 को मल्टीप्लाई 5 0 को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। समझ पा रहे हो? बहुत ज़रूरी बातें हैं, समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब अपन लिख देंगे कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, ठीक है, इन द फील्ड, यानी कि खेत में जुताई करने का वे। तो कितना वे हो जाएगा? टोटल खेत कितना? 3850 मल्टीप्लाई बाय 0.5 रुपये, ठीक है, ये 0.5 रुपये हैं। मल्टीप्लाई अपने हिसाब से कर सकते हो, फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं करवा देता हूँ। ये देखो, इसको ऐसे कर दिया 0.50, तो 4 बार, तो ये 0 तो पहले 4 बार लगा दो, 5 से किया तो 0, 25 2 40 तो 42, 4 15 और 4 19, 4 0 तो 005291, 2 डिजिट बाद पॉइंट इधर आ जाएगा। तो 1925 रुपये आपके खेत में हल जोतने के लिए खर्चा बैठेगा, ठीक है, और 35 मीटर की रेडियस हो जाएगी। इस तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, आई होप आपको बड़ा इजी लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ।